नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ 15 फीचर लेखन की प्रस्तावना पढ़ी थी और पाठ का कुछ भाग पढ़ा था। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कि फीचर लेखन क्या है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि लेखिका का नाम यहाँ पर स्नेहा दिया हुआ है। स्नेहा बहुत आनंदित है, खुशी है, उसका पूरा परिवार आनंदित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए स्नेहा को सम्मानित किया गया था और इसी उपलक्ष्य में एक पार्टी दी जा रही थी। आगे की कहानी में स्नेहा के बारे में ऐसा बताया गया है कि बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था कि अब आगे क्या करना चाहती हो। मैंने तो लड़का देखना शुरू कर दिया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम आगे के पाठ को देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है ये पढ़ते हैं। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। तो बीए करने के बाद स्नेहा को पत्रकारिता की कक्षा में एडमिशन मिल जाता है और उसके पहले दिन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पत्रकारिता की कक्षा के अंदर पहले दिन में उसे क्या होता है। स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा। अर्थात विद्यार्थियों, हम लोग भी ये जानने के लिए इच्छुक ही होंगे कि फीचर लेखन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर उसकी परिभाषा बताई गई है। अर्थात स्नेहा का पत्रकारिता की कोर्स में पहला लेक्चर शुरू होता है और वह उसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर उसे पढ़ाते हैं फीचर लेखन के बारे में। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। क्या कहा है विद्यार्थियों जेम्स डेविस ने? वे कहते हैं कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, ऐसे फीचर लेखन बहुत सारे हम टीवी चैनलों पर देखते हैं, जहां कभी महात्मा गांधी के बारे में, कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कभी किसानों के आंदोलनों के बारे में ऐसे बहुत सारे फीचर बनाए जाते हैं और उनमें उनके उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, उन पर परीक्षण किया जाता है और उन पर प्रकाश डाला जाता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर पी.डी. टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। स्नेहा की रुचि उसमें बहुत ज्यादा थी, पत्रकारिता में और फीचर लेखन में। तो उसने बीच में रोककर सर से कहा कि सर पी.डी. टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। हाँ, पी.डी. टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है, जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर क्या कैसा होना चाहिए विद्यार्थियों? छोटा होना चाहिए और नीरस नहीं होना चाहिए, अर्थात इंटरेस्टिंग होना चाहिए और गंभीर शैली में नहीं लिखना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रट्टे रट्टे समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। तो विद्यार्थियों देखो, हम समाचार पत्रों में भी फीचर लेखन देखते हैं और टीवी के न्यूज चैनल में भी हम फीचर लेखन देखते हैं। फीचर समाचार पत्रों का प्राण तत्व होता है, अर्थात उसकी आत्मा होती है। समाचार पत्रों की आत्मा कौन होती है? फीचर लेखन।
पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। स्नेहा की आवाज, अब देखिए वापस से आगे के भाग को आगे की तरफ जाते हैं। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अर्थात जो स्नेहा के सम्मान में जो पार्टी दी गई थी, उस पार्टी के लिए बुलाने के लिए कौन आता है? स्नेहा की बेटी, उसका नाम प्रिया है। प्रिया कहती है कि मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। घर के हॉल में ही पार्टी दी गई थी और जिसमें कुछ गेस्ट को बुलाया गया था। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार और पत्रकार मित्र उपस्थित थे। यानी बहुत करीबी लोग उस पार्टी में उपस्थित थे जो स्नेहा के सम्मान के लिए दी गई थी। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर आप, और यहाँ स्नेहा के मुंह से बरबस निकला, क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है। अचानक आपको देखकर स्नेहा, बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। तो क्या देखते हैं विद्यार्थियों हम लोग कि पार्टी में अचानक ही समाचार पत्र के संपादक व्यक्ति को देखती है स्नेहा, तो उसके मुंह से निकल जाता है कि सर आप, और यहाँ वो, तो संपादक कहते हैं क्यों, क्या मैं इस अवसर पर नहीं आ सकता? स्नेहा कहती है ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको देखकर। स्नेहा, बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। अर्थात पीछे की दुनिया में चले जाती है, जहां 10 साल पहले स्नेहा ने अपने फीचर लेखन के कार्य की शुरुआत की थी। पत्रकारिता कोर्स के बीतते महीने, फीचर लेखन के समय में संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था और स्नेहा ने उस सपने को पा लिया था, ऐसा उसे लग रहा था। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। ऐसा होता है विद्यार्थियों, जब हम किसी चीज में सिद्धस्त हो जाते हैं, किसी चीज में कुशल हो जाते हैं, किसी कार्य में कुशल हो जाते हैं, तब ऐसे समय में हमें व्याख्यान देने के लिए दूसरी जगह बुलाया जाता है। तो वैसे ही स्नेहा को किसी दूसरी जगह पर फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। जब वो देखती है कि हॉल खचाखच भरा हुआ है, जहां पर उसे व्याख्यान देना है, उस व्याख्यान पर लोगों की जो गर्दी है या रश जो है वो बहुत ज्यादा उसे दिखाई देते हैं, तो उसे अपनी मेहनत सार्थक होते हुए नजर आती है। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। क्या करने लगी स्नेहा? तरह तरह की बातें बताने लगी, रोचक प्रसंग बताने लगी स्नेहा फीचर लेखन के बारे में, और विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। तो चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं हम अच्छे फीचर लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। देखिए, अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अर्थात तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। अर्थात समाचार पत्रों में जो समाचार लिखे जाते हैं या जो फीचर लेखन जाते हैं, उनका जो स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, ये दूर दूर तक भेजे जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय किसी व्यक्तिगत से संबंधित ना होकर समसामयिक होना चाहिए।
फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। अर्थात यदि हम कोई फीचर लेखन पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसकी शुरुआत उसके जो सब्जेक्ट लिया गया है उस सब्जेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, उनके संबंधित तथ्यों का आधार वहां पर दिया जाना चाहिए, तभी विश्वसनीयता बनी रहती है। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर के में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। अर्थात कोई भी बात को प्रूफ करने के लिए तर्क देने की आवश्यकता होती है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। अर्थात यदि नवी नवी बातों को शामिल नहीं किया गया तो वह नीरस हो जाता है, अपठनीय हो जाता है, उसे पढ़ा नहीं जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज का वीडियो यहीं पर खत्म, आगे हम फिर पढ़ेंगे।